नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हम हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर और हमारे साथ हैं ये विजय जी, विजय कुमार हैं और ये जो है बिहार का लाल है और बिहार से भ्रमण करते हुए पूरे देश का भ्रमण किए हैं और भ्रमण करते हुए इन्होंने आज पटना के गर्दनी बाग में इनका धरना प्रदर्शन आज हुआ है। आइए जानते हैं कि पूरा देश घूम करके आए हैं, क्या इनका इस विषय पे कहना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप जब घूमे पूरा देश तो क्या देखा और क्या बदलाव चाहते हैं आप? पहला नंबर तो पूरे देश के कर्णधारों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो आप में अद्भुत ऊर्जा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये एमएलए जो एमपी जो राजनेता हमारे हैं वो जैसे चुनाव लड़ते हैं, असेंबली का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, विधान परिषद का लड़े, है ना। जैसे इवन प्रोफेसर भी हैं तो उसका उनको दोहरी पेंशन जितने बार होंगे उतना वो पेंशन लेंगे। यह खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जिस तरह से हमारा मांग है जनता का कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, व्यवस्था में परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, व्यवस्था परिवर्तन हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जो हमारे पढ़ लिख गए हैं नौजवान, उन्हें नौकरी रोजगार, अगर रोजगार नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित की जाए। चुनाव जो है वह सरकारी खर्चे पर हो ताकि गरीब गुरबा वंचित समुदाय के लोग भी सदन तक पहुंच सके। आज इतना माने कॉस्टली है, तो साधारण सभी लोग समझ सकते हैं कि साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता, लड़ने की तो दूर सोच भी नहीं सकता है, करोड़ों की बात होती है। तो सरकारी खर्चे पर चुनाव होना चाहिए। और जिस तरह हमारे सरकारी कर्मचारियों का उम्र सीमा निर्धारित है, उसी तरह राजनेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यानी नौकरी करने के लिए जो उम्र है वो राजनेताओं का भी उम्र होना चाहिए। हाँ, उनका उम्र, लेकिन इनका उम्र 120 बरस भी हो जाएगा, कब्र में भी चले जाएंगे तो सपना में देखते हैं सत्ता, सपना में देखते हैं सत्ता। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और ये जो दोहरी पेंशन है वह भी ख़त्म होनी चाहिए। तीसरी बात है कि जो लोकहित और देश हित में प्रधानमंत्री का चुनाव, कहिए कैसा ही भाषा आप खड़ा कर देते हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं। वह लोकहित में, देश हित में प्रधानमंत्री का चुनाव या राज्य के मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए। जिस तरह भी आपका मेयर का हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, उसी तरह से होना चाहिए, ताकि लोकसभा सदस्यगण या विधानसभा के सदस्यगण उन पर अपना माने लाभ और हित के लिए काम करने पर मजबूर ना करें। यानी धमकियां ना दे कि सरकार धमकी नहीं हम बोलेंगे, इस बात नहीं बोलेंगे, मजबूर ना करें। बस यही हमारा। और नशा मुक्त युवा भारत होना चाहिए। अभी हमने जो देखा युवाओं का हाल, वह याचक के रूप में युवा खड़ा पूरे देश में। हम याचक नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरह हमारा बाल बच्चा है उसी तरह पूरे देश का लड़का हमारा बाल बच्चा की तरह जैसे बाप देखता है, उस तरह से देखना पड़ेगा। जो हमारे राजनेता हैं उनको एक आविष्कारक का सोच रखना पड़ेगा, ना कि नेता का। चुनाव लड़ते हैं सत्ता के लिए, जो करते हैं सत्ता का घिनौनी खेल, वो इसमें उनकी ईमानदारी और बहादुरी नहीं कही जाएगी। जनहित की बात करें, जनहित के बात करना तो ये भूल ही और बिसर गए हैं नेता हमारे। पहले भी कहे थे, जिस तरह कुत्ता दौड़ता है ना गाड़ी के पीछे, कभी गाड़ी पर चढ़िए, चाहे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पर, बहुत कस के कुत्ता दौड़ता है और जब वहाँ गाड़ी रुकती है तो कुत्ता चुप हो जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि हम क्या करना है, हमको कुत्ता भूल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब गाड़ी चलती है तो कुत्ता बहुत दूर से दौड़ता है और वहाँ जाता है खड़ा, तब भूल जाता है। उसी तरह हमारे राजनेता, उनका हम उदाहरण मिसाल देना, ऐसा नहीं बिहान कोई कहे कि कुत्ता कहा, ये नहीं, इसका मैंने हम ये सब भाषा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल मिसाल हम दे रहे हैं। और जिस तरह असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो जितना कस कस के चिल्लाए थे, भौंके थे, वह भूल जाते हैं। या मैं क्या करना, कुत्ता के भांति। हम कुत्ता उनको नहीं कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मीडिया वाले चला दीजिएगा तो हमको
मारना पीटना शुरू कर देगा। वो माने फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हैं, तो वैसी बात नहीं होनी चाहिए। और सत्ता के लिए अगर कोई राजनीति करता है तो उसको हम नेता नहीं समझते हैं। लोहिया जी कहे थे कि रोटी जिस तरह होता है ना ताई पर, उलट पुलट करो नहीं तो रोटी जल जाएगा, रोटी जल जाएगी। पान के पत्ता है जो उसको उलट पुलट अगर पान खाते हैं या पान के बारे खेती करते हैं तो आप जानने की कोशिश कीजिए, पत्ता अगर पान का इधर उधर उलट पुलट तो पत्ता सड़ जाता पान का पत्ता, है ना। तो सत्ता भी उसी तरह परिवर्तन का चीज़ है, यह सृष्टि का नियम है। आज 75 वर्षों से हमारे देश में सत्ता पर काबिज हैं हमारे बुजुर्गान, यानी ढलते हुए उम्र वाले, सफ़ेद बाल वाले। आज देश की हालत क्या है? अंग्रेज़ तो हमको मांस खाया था, लूटा था, लेकिन हमारे राजनेता आज हड्डी सहित खाना चाहते हैं। जब हड्डी रहेगा तब ना मांस होगा। जैसे आप बीमार पड़ गए, अब बच गए दुबला होके, तो मार्केट में मांस मिल जाएगा। सेव बिदाना खाइएगा, दूध घी खाइएगा तो मांस आ जाएगा। और जब हड्डी आपका खा जाएगा तो फिर मांस, बिना हड्डी का मांस लोथड़ा हो जाता है। तो जो अंग्रेज ने लूटा था वो हमको क्या खाया था? शरीर का मांस, न कि हड्डी। ये तो हड्डियाँ खाने पर तैयार हैं। आज जिस तरह से कुछ 2-4 उद्योगपति देश को बर्बाद किए हुए हैं कि क्या क्या होगा हम कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आप लोग खुद जानते हैं कि क्या हाल है देश का। जो आज देश की माने अर्थव्यवस्था है वह दूसरे देशों के तरह, दूसरे राज्यों के तरह हमको जो लग रहा है गिरफ्त में ना आ जाए और कटोरा लेके हमें मांगना पड़े। जो कटोरा में देगा भी नहीं, कुछ डालेगा भी नहीं, अंग्रेज़ों के तरफ फिर गुलामी की ओर हम चले जाएंगे आर्थिक। हमारा देश गांव का भारत बनना चाहिए, तभी जब गांव ठीक तो जैसे ही कहते हैं न कौन स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट गांव बनाओ। गांव में हमने जो देखा आपको अभी हम बताते हैं, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य, महाराष्ट्र में केरल, गुजरात, आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा जैसे, वहाँ भी मैंने देखा है कि गांव में आज अभी बुनियादी सुविधा की बहुत कमी है। और जो अन्य साधारण राज्य हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है कि क्या हाल है। अखबार में जितना लिख दें, टीवी में जो चला दें, लेकिन सच्चाई की धरातल से कोसों दूर। जिस देश प्रदेश में हम जाते हैं, राज्य में जाते हैं, वहाँ के कल्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ और एजुकेशन पर हम फोकस ज़्यादा करते हैं। वहाँ हमने चलिए ये बताइए कि आप घूम करके आए हैं, क्या आपको लगता है कि घूमने से आपका परिवर्तन होगा? घूमने से खूब अच्छी तरह से परिवर्तन होगी, इसमें कहीं कोई बट परंतु नहीं है। युवाओं में जो जज्बा है और जो इनकी मानसिकता है, सोच है, ऊर्जा है, यह बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत आगे है। आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाइएगा। हम प्रैक्टिकल की बात, थ्योरी में नहीं। लोगों को जो अनुमान रहे कि राजनीति बड़ा गंदा चीज़ है, जैसे अभी घर में आप बोलते हैं, कुछ करते हैं तो बोलता है राजनीति करोगे। राजनीति का परिभाषा, डिफिनेशन ही लोग नहीं जानते हैं। और अभी युवाओं को जो राजनीति में लाना चाहिए, ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, और धार्मिक उन्माद फैला के देश का कल्याण होने वाला नहीं है, बता देते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, उससे कोई, अकेले बिहार का ऐसा है ना कि चाइना पर भारी पड़ेगा, पाकिस्तान के तो बातें मत कीजिए। तो लल्ली पो लंदो फंदो बात हम सुनते नहीं हैं। विकास की बात कीजिए। हमारे नौजवान आज उसको कहता बेरोजगारी, कहता सामने हमको लगता है हिमालय पहाड़ के जैसा है, हम करें तो क्या करें। आज आपको मालूम होगा कि देश की जो हालत है, लगभग 2014 में 20,000 मजदूर मरा था, उसके बाद 2022 में लगभग 45,000। आज देखिए मनरेगा का सवाल है, जो 100% था वह फिर आया 50, फिर आया 30, फिर आया 23 पर आ गया, उसको देने का पैसा नहीं है। अभी सब समझिए कि गांव पर नहीं, आज जो है ना अर्थव्यवस्था हमारे इस शहरों पर आधारित है, जबकि ग्रामीणों पर, गांव की पर आधारित होना चाहिए अर्थव्यवस्था, तभी देश सुधरेगा। नया बजट पास हुआ है, क्या कहना है? बजट के बारे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम कुछ नहीं सुने हैं न देखे हैं। स्पष्ट बताते हैं, अभी हम तो 1 साल पर आए हैं बाहर से, न हम टीवी 1 साल से देखे हैं, न 1 साल से अखबार पढ़े हैं। बिहार के युवाओं को क्या संदेश दें? बिहार के युवाओं के नहीं, पूरे देश के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि तुम आगे बढ़ो। जिस तरह 1947 में आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे
सुभाष चंद्र बोस जैसे राजगुरु सारे लोग थे। 77 में युवा तुर्क के लोग आगे आए, उसी तरह 2024 में भी आगे आओ। आज नहीं तो कल यह भारत तुम्हारा है, भारत का वह भविष्य है। इसलिए कोई बट परंतु नहीं, युवा का राज आवेगा। मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल बट नहीं है, हमारे असंभव शब्दकोश में है ही नहीं है। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि युवाओं के लिए जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक एक एक कतरा हम खून दे देंगे युवाओं के लिए। हमारे पास कोई काम नहीं, सिर्फ युवाओं के लिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन युवाओं को हक और हकूक़ के लिए और शासक बनाने के लिए अपना जितना बुद्धि और अकल है सब लगा देंगे। टेक्निकल ज्ञान। मेरा नाम विजय कुमार, पटना। साथियों, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में युवाओं के लिए शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।